शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में, क्योंकि इस टाइम पे मकबूल तरीन हो रहे हैं। कुछ ड्रामास आने वाले हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और कुछ ड्रामास बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, जिनमें हम राज ड्रामा जो फिरोज खान और आयजा खान का आने लगा, वो ड्रामा किस तरह का होगा। तेरी छाव में दानिश तैमूर के ड्रामे ने हाइप बनाई हुई है। जानिसार ड्रामा ऑलरेडी चाह रहा है, आपको पता है, उसकी एपिसोड्स का भी जिक्र करेंगे। जर्द पत्तों का बन, उसके बारे में भी रखेंगे आप तक बातें। और साथ ही साथ जेंटलमैन इस टाइम पे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं क्लिप। आखिर वो क्लिप क्यों वायरल हो रहे हैं और किसकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छी है, इसके बारे में डिटेल रखेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आप खाते हुए। मेरे साथ जमाल मौजूद है। जमाल से जानते हैं सबसे पहले। जमाल, टाइम देने का बहुत शुक्रिया। हाँ, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हम राज के बारे में। फिरोज खान और आयजा खान। और फिरोज खान वी ऑल नो एक आइकन है, लोग बड़ा पसंद करते हैं उसकी ड्रेसिंग, उसका हेयर स्टाइल। शोबिस का किंग, शोबिस किंग भी, पाकिस्तानी शोबिस का किंग कहा जाता है। और फिर आप भी बल्कि एग्री करेंगे, फिरोज खान की जो लुक्स हैं, खासकर जो शलवार कमीज वो पहनता है, बड़ी फॉलो होती है। मुझे याद है वो गले में चेन पहनता था फिरोज, और वो ताबिश के प्रोग्राम में गए थे, बिल्कुल, तो बड़ा उसने वो किया और उसका बड़ा ट्रेंड चल रहा है। अब फिरोज का आयजा के साथ आना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आयजा का बहुत टाइम के बाद आना, वो तो है, मगर चल उस पर भी बात करते हैं। आयजा खान अभी जाने जहां खत्म हुआ, जाने जहां हमजा वली बाची के साथ, जिसकी आखिरी एपिसोड ने ट्रेंड चला दिया। आयजा का एक और ड्रामा भी चल रहा है, ठीक है। मगर यहाँ पर एक चीज है जमाल, मुझे एक चीज बताओ कि जैसा हम राज ड्रामा आ रहा है, आयजा खान की हमजा अली आसी के साथ जिस केमिस्ट्री मिली थी और जिस उसको प्यारा अफजल के साथ जोड़ा गया, ठीक है, जो बिछड़े थे वो मिल गए। इसी तरह फिरोज खान और आयजा खान हिट हो पाएंगे? आयजा की अपनी फैन बेस है, फिरोज की अपनी, चलेगा, बहुत चलेगा ये ड्रामा। अब देखना यह कि फिरोज क्या वही मतलब एक एग्रेशन लुक आखिर में सूफी टर्न हो जाएगा, या यहाँ थोड़ा डिफरेंट होगा। अभी फिर जिस तरह अखाड़ा में देखा आखिर में कैसे बड़ा सुकून से चलो ठीक। अच्छा, हम राज में बड़े, अगर देखा जाए ना तो बहुत से अल्फाज हैं, बहुत से राज हैं। कैसी लग रही है स्टोरी, क्या बनेगी? यही नहीं सब, मुझे रोमांटिक सा लग रहा है। आपको याद है वो सना के साथ था फिरोज एक ड्रामा, वो जिसमें सना बड़ी एक मजहबी टाइप होती है और फिरोज ऐसे, फिर आखिर में फिरोज बन जाता है वो। अच्छा, मुझे ना ये मूवी की लुक दे रहा है जिसमें कुछ राज होंगे जिनकी तलाश में निकलेगा फिरोज, या फिर आयजा के साथ थोड़े बहुत इश्यूज होंगे। जैसा कि आपने वो मूवी देखी थी, हम राज ही थी या पता नहीं कौन सी थी, जो इंडियन बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, जिसको जिन चिपक जाते हैं, जिनके साथ थोड़े से मसले मसाइल होते हैं और बंदा ढूंढने जाना है। अच्छा चलो, इस पर तो मैंने जो देखा, मुझे अभी सिर्फ मैं ये देख रहा हूँ कि फिरोज और आयजा ना इनके किस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा, कैसे ने आगे लाया जाएगा। फिर जिस तरह हमने देखा जेंटलमैन में पहले हमायूं का एक आया था, फिर दानिश का, उसका अदनान सिद्दीकी का इकट्ठा आया, फिर वो जरनाब, थोड़ी सी लुक आई जरनाब की। जेंटलमैन पर हम बात करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये कि प्रेजेंट कैसे होंगे फिरोज और आयजा, इनको किस लुक में दिखाया जाएगा आगे। खैर, ऑडियंस ने भी ये चीज बतानी है। अगले ड्रामे की तरफ आते हैं, तेरी छाव में 28 सेकंड के टीजर ने इस टाइम पे धूम मचाई हुई। ये हम टीवी ने किया गया, कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, कोई टीजर, कोई प्रोमो, कोई तस्वीर नहीं, कोई कुछ भी नहीं, और अचानक बस आया। और क्या लगता है? अच्छा, मुझे एक्टर भी वो दानिश यार बड़ा एक्टर है। और लाइबा खुरम फर्स्ट टाइम लीड पे आ रही है, इससे पहले उन्होंने ड्रामास नहीं किए हुए। टिकटॉकर है, ठीक, टिकटॉकर है। मुझे लगता है वो दानिश का जो प्रोग्राम होता था ना टिकटॉकर वाला, उसमें। अच्छा, नहीं, मुझे यहाँ पर एक और चीज भी बताओ जमाल, कि 28 सेकंड का क्या लगता है कि हम न्यूज ने जानबूझ के, वो जानिसार तो बहुत ज्यादा टॉप ट्रेंडिंग पे जा रहा है, कि उन्होंने सिर्फ हाइप क्रिएट करने के लिए ये फेंक दिया। और साथ ही एपिसोड रिलीज करेंगे या क्या है? अभी परसों रिलीज होनी है एपिसोड, कल या परसों जुमेरात को 30 मई को रिलीज होनी है पहली एपिसोड। दानिश तैमूर है, मैं ये देख रहा हूँ कि दानिश तैमूर है भाई, और सिर्फ कोई चीज हिट हो पाएगा। दानिश तैमूर का किस तरह की लग रही है 28 सेकंड की स्टोरी को? 2 एंगल्स इसके कह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? अच्छा, मुझे ना समझ नहीं आ रहा था ये है क्या। फिर मैंने देखा, इसमें कभी मुझे लग रहा है कि ये बड़ा रोमांस होगा, कभी लग रहा है कि ये अजीब चीज है, कभी मुझे ये लग रहा था कि ये कॉपी है किसी मूवी की। अभी क्या समझ आ रही है? अच्छा, फैंस ने ना 2 एंगल रखे हैं इसके। जो लोग ड्रामा से रिव्यू करते हैं या फिर उसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, उन्होंने भी 2 एंगल्स रखे हैं। एक तो ये दानिश की बेगम होगी, इसको कोई किडनैप कर लेगा, ठीक है। और दूसरा एंगल ये रख रहा है कि लाइबा खुरम बहुत ज्यादा मसले और मसाइल में होगी, लव स्टोरी होगी, दानिश इसके लिए ना पिग काटेगा। आपको क्या लग रहा है एंगल किस तरह हो? क्योंकि 28 सेकंड ने इतना परेशान किया यार बंदे को कि कोई स्टोरी डिस्कस ही नहीं कर रहा। दानिश का पिग काटेगा। दानिश वो एक ड्रामा था जिसमें इसका वो भी रीमेक भी आया, तेरी दीवानगी में यही हुआ था ना। दानिश को पसंद है, फिर दानिश के बाप से निकला और सारा हुआ। दानिश अब ये ड्रामेस कर रहा है। मगर एक चीज भी है, ये कैसी तेरी खुदगर्जी, आपको याद होगा कितना वायरल हुआ था।
वही राइटर है, वही उसी ने वही लिखा है। अब लड़की अब के और मिडिल क्लास है। अच्छा अब ये भी हो रहा है ना मैंने कुछ नोट किया ये सारा कुछ। हम्म, एक ड्रामा चल जाता है ना, हम्म, अगले में कोई ना एक या लड़की चेंज कर दी या लड़का और उसी स्टोरी को लेकर आगे बढ़ थोड़ा-सा ट्विस्ट करके आगे बढ़ लेते हैं। यही सारा चल रहा है अब। मेरे लिए अभी ना इस सारे सिचुएशन में इम्पोर्टेंट एक वो सजल वाला ड्रामा है, नहीं नहीं, सबसे उस पे भी इम्पोर्टेंट आते हैं। हाँ, और फिर जेंटलमैन। मगर ये लाइबा खुरम के साथ आना, दानिश तैमूर, और एकदम ये जो हाइप बनी है 28 सेकंड का टीजर ने बना दी है। टिकटॉक ठीक पे है, लाइव खुरम टिकटॉकर है, हाइप वहीं बनी होगी, तो वहीं और निकली होगी वहाँ। इसकी फैन फॉलोइंग भी सबसे ज्यादा दानिश तैमूर की, लोग देखना भी पसंद करें। हाँ, अब लोग एक ही सवाल करें, ये टीजर बगैर ड्रामा कैसे रिलीज करें और इतनी जल्दी में? ठीक है, क्या लग रहा है आपको, हम टीवी ने ऐसा क्यों किया होगा? यार स्पेस ही नहीं होगी उनके पास मेरा ख्याल है। बल्कि हाँ, एक नया तरीका भी हो सकता है सस्पेंस हो, कि लोग देखें तो सही क्या है, यही चीज है है सबसे ना? ज्यादा, और कल से ट्रेंड जा रहे हैं इस अच्छा ड्रामे एक के। और चीज़ भी हो सकती है वैसे, हम्म, अब ये मेरी एक अपनी है, हो सकता है। अब ना आजकल ये भी हो रहा है कि जब कास्टिंग की जाती है, तो देखते हैं कि फैन्स कितने हैं आपके, फॉलोअर्स कितने हैं। हम्म, प्रोडक्शन ने ये भी शायद लग रहा है ये भी लिंक डाला हो कि भाई हम खुद जब करेंगे ना, हम्म। हम नहीं करेंगे, तुमने प्रमोट करना है। अच्छा, मुझे पता है यहाँ पर क्या आप लग रहा है। ज़ाइबा खुरम टिकटॉक पे प्रमोट करें, दानिश की वैसे इंस्टाग्राम पे बहुत ऑडियंस है, वो गेम शो जो बेओल भी होता है हम्म, वैसे और वैसे भी। तो हो सकता है ये उन्होंने देखना हो जी भाई हमने कास्ट तो कर लिया, हम्म, क्या बिकेगी भी, आगे सेल भी होगी, प्रोडक्शन आप बेच सकते हैं, इसकी हम्म। अपनी कोई ऑडियंस है, लोग देखना चाहते हैं, फैन बेस भी अपना इसका है या नहीं? तो मुझे लग रहा है कि ये वाला एंगल होगा। अच्छा, मुझे ना एक और चीज इस पे लग रहा है, हुँ, हम टीवी के बड़े बड़े ड्रामास खत्म हुए, अब उनके पास ड्रामास नहीं थे। मुझे लग रहा है उन्होंने निकाला, अब उनके पास निकालने के लिए दो ऑप्शन थे। एक तो जल्दी बना जानिसार दो और ड्रामा बस चाह करो। रहा है, हाँ, ठीक है, उसका कंपटीशन कोई ड्रामा भी नहीं कर पा रहा, ठीक है, जिस तरह के ट्रेंड चाह रहे हैं, ठीक है। अब दानिश तैमूर का एकदम लगातार ड्रामा आना, और साल में तीसरा ड्रामा, जाने साल वो तेरी ठीक है। दीवानगी का वाला रीमेक किया हाँ, ना? तो वो दर्जी इसी का या दीवानगी का? दीवानगी का, हाँ, ठीक जिसमें है, वो चौधरी बना और सारा। और एकदम आना। और हम टीवी को पता है, अगर मैं टीजर निकालती हूँ तो इस तरह हाइप नहीं बनेगी। इन्होंने क्या किया, 28 सेकंड मार्केट में फेंके, हम फै आओ जी ठीक देखो, है, हम और मुझे छोड़ दें। दोनों पॉइंट हो सकता है। कि मेरे लिए ये वाला इम्पोर्टेंट था कि उनकी चेक करेंगे प्रोडक्शन है या नहीं है। चार अगले ड्रामे की तरफ आते हैं, बगैर टाइम जाया किए हुए, जर्द पत्तों का बंद, यार सजल बेहतरीन, अली का। बेहतरीन और सजल जिस क्या तरह से लग रहा है काम स्टोरी? अच्छा ये अब रिलेटेबल है स्टोरी। हम्म, हमारे गाँव देहातों में ऐसा होता है, बच्चों को पढ़ने नहीं देते कि घर के काम करेगी। बिल्कुल। अच्छा सम टाइम्स पर जो भाई हैं वो भी ज़रा ना जेलसी उसमें हो जाते हैं हम्म, कि नहीं पढ़ना तू घर रहा है, तू की करेंगी इस हम्म, तरह माँ नहीं पढ़ने देती। तुम जाओगी इज़्ज़त का मामला है, बाहर निकल के तो तुम्हारी इज़्ज़त का मसला हो जाएगा। बेटे को जो है नहीं हम्म, जाने देते, बाप रोकता है। मगर अब यहाँ पर लड़का फेल हो गया, हम्म, हालाँकि गाँव की लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ने वाली होती हैं। अब भाई सारे नाकाम हो चुके हैं, बहन कामयाब हो पा रही ये है। वाला सीन अब देखा, बाप खुशी मना रहा था अपनी बेटी की, नाच-गाना बहुत सारा ज्यादा, वो कुछ। सीन भी बड़ा वायरल हो हाँ, रहा है। मगर लोग जो है, जो कुछ करना कुछ नहीं मगर अपने आप में एक अजीब इस चौधराट वाला सारा मामला था। हम्म, उन्होंने आगे से ढोल किसी ने फाड़ा, कोई ऊपर लानते बरसा रहा है। मतलब ये ये वो अपने लोग हैं भाई है ना उसके, हाँ, बेसिकली। हाँ। कुछ करने नहीं देना, कोई आगे बढ़ने नहीं देना, हम्म, यहीं रहो घर संभाले की बर्तन हालाँकि बाद में भी यही होना मुझे लगता है सीन में भी। उसकी शादी हो जाएगी, फिर घर के काम करने, सारा मसला शायद कुछ हो जाए मगर ज़ाहिर है कि ये आगे जाके बहुत बनेगी भी। मगर एक चीज है, जमाल, मुझे यहाँ पर एक चीज और भी बताओ, जिस तरह का देहात का माहौल दिखाया गया है, अगर हम चेक करें तो हमारे पाकिस्तान में देहात का माहौल बेसिकली भाई ये चीज है ऐसे ही कि खुशियाँ मनाए कबीले जाते हैं। फैसला करते हैं, हाँ, सरदार होते इकट्ठे हैं फैसला सारे, करते हैं। हाँ। ठीक है। वहीं पे सबसे ज्यादा जलसे की जाती है, और सजल अली की भी स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रही थी, शायद आपको पता है या नहीं पता, 3-4 दिन पुरानी स्टेटमेंट है, जिसमें कहा था कि सजल से पूछा गया कि ये ड्रामा आपने क्या सोच समझ के बनाया, तो सजल ने कहा मेरी सिर्फ दो चीजों पे फोकस है, एक लड़की की तालीम पे, हमारे हाँ, देहातों की लड़कियां तालीम हासिल नहीं कर सकती, और उनके फायदे और नुकसानात पे, कि हमारे देहातों का जो माहौल है बेसिकली वो किस तरह का होगा। तो ये चीज रियल भी लग रही है और हर एक को पसंद भी आ रही है। बस सजल को जितना मासूम दिखाया गया है, हाँ और लोगों ने कहा जो मासूमियत वापस आ गई और है। सजल जैसे ये अंदर घुली है उसमें यार, हम्म, मैं मतलब गाँव का प्रॉपर गाँव वाला डांस, हम्म, जैसे गाँव के होती हैं उँगलियाँ, हाथों की मूवमेंट, चूड़ियाँ वैसे छन-छन हो रही हैं, सजल वैसे बनी हुई है। सजल की वो मासूमियत, वो लुक आप देखिए हम जब रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए जाते भी हैं, हम्म, गाँव वगैरह में जाएँ तो अक्सर वो दुपट्टा यहाँ बाँधा है ऐसे बिल्कुल, घूर-घूर के देखती हैं, बिल्कुल। टीढ़ी आँखें करके। बिल्कुल सजल यार अंदर उस कैरेक्टर में ना प्रॉपर घुल-मिल गई हैं। अच्छा, सजल की एक्टिंग की अगर बात करें, एक सजल एक्टिंग ये मासूमियत की गा रही है, एक दी पिंक शर्ट की, जिस तरह की टीजर ओह थे, यस! उसमें ज्यादा पसंद आई है या इसमें ज्यादा पसंद की यार गई है? सजल हर लुक में प्यारी है, मुझे तो पसंद है, मैं तो उस पर वैसे हो गया। मासूमियत अच्छा, पे मासूमियत फिर वो ज़िंदगी तमाशा फ़िल्म में जो फ़िरोज़ खान के साथ थी, बहुत। कैसा एरोगेंस और हर चीज़ वो लेकर ड्रामा जाना उस टाइम पे ट्रेंडिंग में गया था हर सबसे वो ज्यादा। मूवी भी थी ज़िंदगी तमाशा, हम्म, वैसा एक ड्रामा भी था। उसके बाद सज्जल ने यार आहत के साथ एक उसका एड चलता है, सी हम्म,
अब इसमें आ रही है। तो सज्जल द पिंक शर्ट में आप देख लो, इतना बोल्ड सीन भाई। वही चीज उसके ऊपर सबसे ज्यादा तनकीद भी सजल के सामने हुआ। काम था क्या सजल का? मगर सजल का ये जो मासूमियत दिखाई है ना, सजल के ड्रामा बड़ी हिट ही प्यारी, साहब इसी बड़ी वजह प्यारी से होती है और मेरी। जिस तरह रिएक्ट हो रहा है, एक बच्ची लग रही है, हालांकि है नहीं मगर हम्म। बच्ची लग रही है बाकायदा। हमजा सुहेल से केमिस्ट्री मैच हो पाई क्योंकि हमजा सुहेल की भी एंट्री हो चुकी है। होगी। सज्जल वो हमजा सुहेल, देखो दोनों बच्चे बनेंगे ना, हम्म। हमजा सुहेल भी और ये भी। अब हमजा इसको क्या तंग करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम्म। हमजा ने वैसे एक्टिंग बड़ी कमाल की है कुछ कोई अर्से में। डॉक्टर का जिस तरह का किरदार हमजा ने निभाया कोई भी नहीं निभा सकता। मगर यहाँ पर जमाल एक और चीज भी वो लोग सवाल पूछे, जो देहात का बेसिकली माहौल दिखाया गया है, बेसिकली गांव का एक इलाका है ना, जो परेशानियां गाँव होंगी, में हाँ। मुसीबतें। और सजल का एक डायलॉग भी बड़ा हिट हुआ था कि हमारे गांव की हवा चलती है ना, तो हमें पता चल जाता है कि मुसीबत की है या फिर हाँ, खुशियों की है। यस। ये जो सारी चीजें ये ड्रामे को आगे जाके हाइप क्रिएट करके उस मुकाम तक ले पाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े ड्रामास चाह रहे हैं इन दिनों में। और सज्जल का बनेगा ना, अभी मैं यही कह रहा सज्जल को ड्रामा देखते हुए भी ना हम्म। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी। सज्जल इज लाइक हम्म। वो अभी अभी आप देखोगे ना ड्रामे को सिर्फ सज्जल लेके चल रही है। हाँ। सिर्फ सज्जल के एक्शंस हैं, सज्जल पर ही सारी स्पॉटलाइट है, सिर्फ सज्जल लेके चल रही है। हालांकि ड्रामे में एक सीन्स बड़े इंपॉर्टेंट थे, मगर हर सीन जो वायरल हो रहा है इट्स बिकॉज ऑफ सज्जल। सज्जल ही चला रही है। चलो जी, अब आते हैं जेंटलमैन, जिसके Yes. सोशल मीडिया पे क्लिप वायरल हो रहे हैं, डिस्कस हो रहे हैं, उसके ऊपर याद है तबसरे हो हमने रहे हैं। लास्ट वीडियो में बात की थी कि क्या सीन होगा, सुहाय वाला, जाहिद अहमद वाला। जाहिद वाली बात में तो मैं ठीक हो गया। हाँ, ये तो अच्छा, कंफर्म हो वहाँ गया। लड़की एक आई है, ये लड़की हम नहीं समझ पाए कैसे आएगी, लड़की जाहिद के साथ आ गई। मगर आ गया, उसने बता भी दिया ना एंड पे कि यार असल में फारिस की वो मतलब उसकी जायद की ट्रांसफर करवाने वाली भी सुहाय, ठीक है, ले आने भी वाली भी सुहाय। और जायद का ये उसको बोलना कि 1 महीना 20 दिन में मेरी शादी होने वाली है, और सुहाय ने कहा 1 महीना 20 दिन बहुत होते हैं सब कुछ करने के लिए। असल में टक्कर होगी आप इकबाल मुन्ना और रहमती नहीं, की। इधर भी है ना। अब जरनाब क्या करेगी, जरनाब ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। जरनाब इस वजह से इसको छोड़ देगी, या फिर जब ये सामने आएगा कि उसका जो फियांसे है वो करप्शन को प्रमोट कर रहा है, 2 नंबर काम कर रहा है, इधर अपना काम नहीं सही कर रहा, जिस चीज से नफरत है जरनाब को, जिस पर वो शोज कर रही है जी, गुंडागर्दी सारी डकैती, उसको प्रमोट कर रहा है, ये होना है। मगर मेरे लिए अब इकबाल मुन्ना और रहमती सामने आ रहे हैं, आमने सामने आ गए ना एक तरह के। अब उनका क्या किरदार होगा? अब अच्छा, अब मुझे पता है क्या लगता है, रहमती उसको यूज करेगा जो शुरू में नहीं इकबाल मुन्ना की जिससे लड़ाई हुई थी, मौजन क्या नाम, मौजम भाई, रहमती उसको यूज करेगा और मुन्ना यहाँ जेंटलमैन बनने की कोशिश करेगा। जेंटलमैन बनेगा। जब मुन्ना जेंटलमैन बन जाएगा तो फिर मौजम बताएगा जिसने मुझे मारा था, ये सारे मामला हुए। मगर नहीं, मौजम और इनकी जिस आपस में टक्कर होने लगी है, होने लगी बेसिकली रहमती के दरमियान में ही है ना, रहमती और ठीक है। इकबाल मुन्ना क्लिप इतने वायरल हो रहे हैं, पसंद लोग कर अच्छा, रहे हैं। इकबाल मुन्ना को बनाया रहमती ने था। अब वो कह रहा है कि रहमती के आगे कोई और नहीं, रहमती के आगे इकबाल मुन्ना खड़ा होगा। ये अच्छा, मुझे वो चीज बड़ा पसंद आई है रहमती का भी किरदार में। एक डायलॉग मुझे बड़ा पसंद है, जब इकबाल मुन्ना जाके कहता है मेरा इस्तीफा ले लो, मुझे लड़की से प्यार हो गया, मैंने हलफ उठाया था। वो आगे से रहमती आगे से कहता है मैंने ये थोड़ी कहा था कि प्यार हो जाए तो छोड़ना है, काम नहीं कर सकते। मैंने ये कहा था कि प्यार कर नहीं सकते, अगर प्यार हो जाए जाकर डायरेक्ट आई लव यू बोल दो। मुझे ये सीन बहुत वायरल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रहमती अपना भी फंसा हुआ है ना। अच्छा, मगर एक चीज है, जेंटलमैन में हम किसी एक को नहीं कह सकते यार इसके डायलॉग सब जनाब बेहतरीन। दिलबर, अल्फाजों का चुनाव, दिलबर जो बोलता है, उसके अल्फाजों का चुनाव जो है अभी भी सोशल मीडिया पे इस टाइम पे ये समझ नहीं आ रही कि किसी एक बंदे को हम वो करें। जेंटलमैन ना, रहमती अपने आप में पूरी कहानी आप 10 वीडियोस कर सकते हो उसके बोलने पर, उसके सीन्स पर, बिल्कुल, उसके देखने पर, जिस लुक में वो लग रहा है। इकबाल मुन्ना दूसरा कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है ना। तीसरा जरनाब, अभी तक जो सीक्वेंस चल रहा है दिलबर पर, हाँ, जरनाब के बाद दिलबर का कैरेक्टर आ रहा है, दिलबर के बाद वाला कैरेक्टर मौजम भाई थोड़ा चला अभी तक किश्तों में, जिसको लाइव में मिला और जिसको आगे लेके आएंगे। और उसके बाद आ गया जाहिद छठा, 7वें पे सुहाय। अब सुहाय कितने महीने की एक्टर है, टॉप की है ना इनके साथ की, मगर वो 7वें नंबर पर है फिलहाल स्पॉटलाइट में, और अभी 4 किस्तें हुई हैं। इट्स मीन के आगे सुहाय ने आना है टॉप 3 में। आपका मौजम साइड पे निकलेगा, मौजम खत्म होगा, फिर किसी एक किस्त में आएगा, सुहाय आएगी, तो मतलब अभी ड्रामे ने चलना, ड्रामे के अंदर से शिफ्ट होनी है। अब ड्रामा जब ट्विस्ट अपना लेगा ना, सुहाय जाहिद के साथ जो है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि सुहाय को ये जो उसको इकबाल मुन्ना से प्यार हो जाएगा। अच्छा, मगर यहाँ पर ना मुझे ये लग रहा है, आप भी ये वैसे बताइएगा, इकबाल मुन्ना पंगे भी पड़े ना, देखो इकबाल मुन्ना बनेगा, एक सवाल छोड़ भी दे वैसे ना, इकबाल मुन्ना सब कुछ कर लेगा जो भी। मुझे लग रहा है कि इकबाल मुन्ने को सुहाय को
इकबाल मुन्ने से प्यार हो जाएगा और जरनाब को भी हो जाएगा, फिर जरनाब के लिए होगा जी मेरे पहले वाले को भी लेके गई, मेरे दूसरे वाले को हाँ, भी लेके गई। बाकी सारे लोग भी एक सवाल मैंने सबसे पूछा, साहब ने खैर उस पर, मगर यहाँ पर कहानी की कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने एक सवाल पूछना है आपसे, जो मैं अवाम से पूछ रहा हूँ, अवाम भी सही जवाब नहीं दे रही मुझे खुल के। वैसे हम ड्रामास देखते हैं पाकिस्तानी, हम कहते हैं कि यार मेन लीड रोल के दो बंदे जिन्होंने डायलॉग्स बोला, इसी की वजह से देख रहे हैं ये ड्रामा। इसमें अगर मैं पूछूं कि किसका कैरेक्टर आपको पसंद आ रहा है, बताएं आप। यार मैं एक तो इकबाल मुन्ना, अच्छा मैं बेसिकली ना क्योंकि अभी तक कोई भी नहीं बोल पा रहा। तीन इकबाल मुन्ना फर्स्ट पे, ठीक है। उसके बाद मेरे लिए इंपॉर्टेंट है अदनान सिद्दीकी रहमती, मतलब मुझे उससे है सारा वही। आप इनको वैसे एक ही काउंट करें, ये जोड़ी शुरू 28-29 साल हो गए भाई, मुझे तो मेरे पास तुम उससे पहले भी इनका एक ड्रामा मैंने को देखा था। और फिर मेरे लिए मैं यहाँ पर दिलबर, आई एम नॉट विद जरनाब, नॉट विद जाहिद, नॉट विद सुहाय, क्योंकि गेम बनेगी ही इन तीन कैरेक्टर्स में, क्योंकि मुझे देखना है कि वो कौन सा मौका होगा जहां पर इकबाल मुन्ने को दिलबर की बद्दुआ लगेगी, तो उसने दी सी कि तुझे ये मोहब्बत लग तो चुकी है, मगर यहाँ पर नहीं ना, ये बड़ा सीन निकलना है, मुझे देखना है कि ये सारा मामला जाएगा कहाँ। यार मुझे एक स्टोरी ना आगे समझ नहीं आ रही, कोई ट्विस्ट बहुत ज्यादा वो ट्विस्ट हो अभी होगा, अभी। और देखो हम सोच रहे थे कि जरनाब वाले के साथ सुहाय नहीं होगी, वो रहमती के साथ आएगी, रहमती के साथ इधर आ गई, और रहमती को और इकबाल मुन्ने को एक लड़की से हो गया। खरीरुर रहमान ने बहुत बड़ी ट्विस्ट डाल दी। अब मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, रहमती, इकबाल मुन्ना जरनाब की तरफ, ठीक है, जरनाब की शादी होनी है फारिस के साथ, एक उधर फारिस प्यार करती है सुहाय, ठीक है। अब सुराय फारिस में इंटरेस्ट लेता है उसमें। हाँ, अब सुहाय का अंदर किसके साथ इंटरफेयर होता है? पर सुहाय भी इंटरेस्ट लेती है उसके साथ। हाँ, नहीं फारिस के साथ तो ले रही है, फारिस भी ले रहा है ना, फारिस भी आगे उसको, वो क्या कहते हैं कि मैं अगर तुम कॉल ना उठाती तो मैं बार बार कॉल करते रहता। फारिस भी अपनी बाकायदा वहां पर इंटेंशन शो कर रहा है, फ्लर्ट कर रहा है उसके साथ। इट्स मीन कि फारिस भी कोई सीरियस नहीं है जरनाब के साथ, जरनाब सीरियस है, और जरनाब ने कहा कि मैं देखना चाहती हूँ कि वो मुझे मारेगी या मैं उसको मारूंगा। ये बड़ा अच्छा। ओ यस, यहाँ एक चीज देखें, अगर जरनाब की मोहब्बत तो होगी इकबाल मुन्ना से, जाहिर है अब इकबाल मुन्ना जरनाब को परेशान नहीं देख पाएगा, हो सकता है उसे बताया ना जी मुझे मोहब्बत है, मगर बातचीत स्टार्ट हो जाए सारी, अब जेंटलमैन बनना भी है उसने, अब ये हो सकता है जिम भी जाना है। सी, अब ये भी हो सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैसे ज़हन में है, ये हो सकता है कि जरनाब उसको बोले जी मेरी मोहब्बत में ये मसला कर रहा है, मसला कर रही है, इकबाल मुन्ना उसको साइड पे कर ले, फारिस को, वो जो दूसरी है सुहाय, और फारिस जो है वो अकेला हो जाए फिर से, क्योंकि मोहब्बत है ना, तो मोहब्बत में तो फिर अच्छा मुझे पता है यहाँ पर क्या लग रहा है, इकबाल मुन्ना हर कोशिश करेगा जरनाब को ना साथ दिलाने के लिए, जरनाब इसके ख्वाब देखना शुरू कर देंगे, मगर एंड पे जब ये होने लगेंगे ना, जब जरनाब को पता चलेगा कि यार फारिस जो है, हाँ फारिस जो मुझे धोखा दे रहा है, ये जाएगी इकबाल मुन्ना तब लेगा बदला सुहाय से। नहीं, इकबाल मुन्ना को तब हकीकत याद आ जाए शायद, हो सकता है। खैर ये क्वेश्चन में आप लोग से भी छोड़ा जा रहा हूं कि आपको जेंटलमैन में किसकी स्टोरी पसंद आ रही है। अब आते हैं उस ड्रामे पे जिसने हाइप बनाई हुई है, मिलियंस पर व्यूज आ रहे हैं, जियो एंटरटेनमेंट का ड्रामा है, दानिश तैमूर और हिबा बुखारी की लुक, और हिबा की लुक्स पे दुनिया भर सलाम पेश कर रही है। बहुत मासूम हिबा तो मुझे वैसे उससे अच्छा, वो दुरिफ्शा और हिबा दोनों आपस में मैच होती हैं, हिबा भी और दानिश भी, मैं वही कह रहा हूँ, दानिश की अपनी ऑडियंस भी तो बड़ी स्ट्रांग है ना, वो सारा देख रहे हैं। अच्छा, अब मुझे ना इस ड्रामे के कुछ सीन्स कॉपी लग रहे हैं गंगूबाई मूवी इंडियन उसके। कैसे? अभी ना ये जो गंगूबाई में लड़की और लड़का होते हैं, लड़का मोहब्बत का इजहार करता है, लड़की मोहब्बत में घर से निकलती है, और फिर उस लड़की को उसका लड़का कोठा लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि ड्रामास में यूज हुए हैं ना बेसिकली, कोठा पर बेचकर निकल जाता है, गायब हो जाता है। अच्छा हाँ, ये ना बेसिकली एक और भी स्टोरी थी जो अक्षय और उसकी थी मेरे ख्याल से, ठीक है, बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी, मगर यहाँ पर हिबा की जो लुक्स और अंदाज, उसकी दुनिया फैंस है, किस तरह का परफॉर्म किया हिबा ने? परफॉर्मेंस तो हिबा नक्शी और जो सारा कुछ नहीं, पहले की हिबा ज्यादा अच्छी थी आपकी, प्यारा लगेगा, प्यारा। अच्छा हर बंदा ये कह रहा है। ये सीन भी बोल्ड है अभी ना, ये सीन बहुत एक्सपीरियंस्ड है, आपको उस जगह जाना है जो हर जगह की कमजोरी है। दुआ और नौशेवान की मुलाकात कहाँ होगी यार? क्या ये उस टीजर वाली ब्लैक ड्रेस में डांस कर रही है, उधर कोठे पे ही हो जाए, और दानिश वहां जाता है, और दानिश उसको बचा पाएगा वहां से? छोड़ा तो दानिश ने नहीं है ना, दानिश को तो हॉस्पिटल में गोली लगी हुई है ना, जिसमें वो उठ के बार बार कह रहा है दुआ मुश्किल में तो नहीं है, मुश्किल में तो नहीं है, और छोड़ के वो लोग आए थे, छोड़ के वो लोग आए। दानिश जाएगा वहां अपनी मुश्किल को आसान करने के लिए कोठे पर, अपनी फीलिंग करेगा तो सामने मिलेगी वो। मगर मुझे अभी तक एक बात जहन में ना खटक रही है, दानिश जिसकी भाभी के साथ उसका निकाह हो चुका है, उसका क्या होगा यार? उसको तलाक देगा, उसको क्या करेगा? मुझे समझ नहीं आ रही, तो गांव में तो उसको रखा हुआ है उसने, और वो रह भी रही है, वो रह भी रही है,
और प्यार भी उससे बहुत ज्यादा कर रही है। यहाँ पर ये चीज समझ नहीं आ रही। थ्री ट्रायंगल लव स्टोरी। ट्रायंगल है, मगर वही ना, ये भी हो सकता है गाँव की एक बीवी दूसरी एक बीवी, हाँ, ये भी हो सकता है वैसे। वो जो ड्रामा, मगर कॉपी है ये गंगूबाई थोड़ा-सा। मैं हिबा की हालाँकि नो डाउट एक्टिंग बहुत प्यारी हम्म है, शक्ल लुक वाइज़ बहुत प्यारी लग रही है। हम्म मगर जो हिबा जिस तरह वो कोठे पे गई, जिस तरह छोड़ के उसको आए, फिर खुद निकल गया बेच के, हम्म सेम गंगूबाई में यही था। मगर उसके बाद फिर जो उस मुए हम्म जिसको बेचा गया था गंगूबाई को, वो बाद में फिर पूरी लीडर बन गई थी उस ग्रुप की। हम्म अब हिबा क्या करती है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। हिबा भी आ गई यहाँ सारा बिज़नेस और सारा बिज़नेस अच्छा, संभाल। मुझे अभी तक वो सीन का इंतजार है जो उन्होंने टीजर में दिखाया था, जिसमें हिबा ब्लैक ब्लैक कलर के ड्रेस में डांस कर रही होती है। और अच्छा, ये स्टोरी मेरी सच्ची भी निकली, जिसमें मैंने अवाम को बताया था ना टीजर 4 देख के, मैंने कहा ये एक सीन होने लगा कि ये मजबूरियों में इसको या तो बेच दिया जाएगा या या ये घर से भाग जाएगी और वहां पर आएगी दानिश की एंट्री और दानिश मुश्किलात से निकालेगा। मुझे ये अलग, मगर नौशेवान को गोली भी मार दी, सारा ट्विस्ट कर दिया। ट्विस्ट अभी बहुत आने ड्रामे में। ट्विस्ट आए ना आए, मुझे लगता है कॉपी वाला मामला बहुत उठेगा, मुझे लग रहा है इस पर। और करेंगे लोग बात, लोगों ने क्योंकि परसों से मुझे शुरू मैंने करना देखा था। तो मुझे समझ आ गया ना। परसों से लोगों ने बात ये डिस्कशन करना शुरू की हुई है कि यार वो जो आप ऐसे गंगूबाई देखें थोड़ी सी, शुरू में फास्ट फॉरवर्ड करके देखें, 2x करके देखें, हम्म थोड़ी सी देखें, आपको शुरू में नजर आ जाएगा। डिट्टो ना जैसे जाके बेचता है, फिर वो जाती है मोहब्बत में आती है हम्म चाबियां लेके, यहाँ भी उसने आइटम रखा हुआ था, मेरी निशानी है ये, हम्म। खानदानी निशानी, वो निकलेगा। तो इट्स मीन कि ये सारा वही है। खैर, कोई सवाल करना चाहो मेरे ऑडियंस से? यार हाँ, मेरा आखिर में यही है कि जरनाब और इकबाल मुन्ना हम्म जेंटलमैन में, क्या इकबाल मुन्ना उसे बताएगा कि वो उससे मोहब्बत करता है, या फिर उसकी मोहब्बत में, जरनाब की मोहब्बत में, जरनाब जो कहेगी वो करता रहेगा, और फिर फारिस जिस लड़की के साथ अटैच है उस लड़की को गायब करा करू के हम्म। फारिस और जरनाब को मिलाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल अच्छा, मेरे ना 3 सवाल हैं जो मैं जाते जाते कर रहा हूँ। एक तो जेंटलमैन का सवाल जमाल ने कर लिया। एक सज्जल अली, जो कि है। बड़ी प्यारी लड़की। मासूमियत में दिखाई गई है, ये वाला ड्रेसिंग और ये वाली परफॉर्मेंस आपको ज्यादा पसंद आई, या फिर जिस तरह पिंक शर्ट में थी बोल्ड ड्रेसिंग और उस लिहाज से सीन आपको सज्जल ये ज्यादा पसंद आ रहे हैं? और हमराज का, फेरोज खान और आयजा खान का जितना बड़ा ड्रामा आने जा रहा है और जिस तरह लोग बेताबी से इंतजार कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि हिट हो पाएगा नहीं हो पाएगा? क्योंकि 12 साल के बाद सज्जल अली और सज्जल कह रहा हूँ आयजा खान और फेरोज खान वापस में आ रहे। और आखिरी मेरा सवाल ये है कि तेरी छाँव में इसका प्रोमो जो है 28 सेकंड का क्यों रिलीज किया गया? क्यों कोई टीजर रिलीज नहीं किया गया? किस तरह की स्टोरी आपको लग रही है? क्या ये ड्रामा आप देखेंगे नहीं देखेंगे? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। जमाल आपको फिर एक दफा बुलाएंगे, अगर आपकी ये स्टोरी सच्ची निकलती है तो पार्टी हाँ। मेरी तरफ से, और अगर नहीं निकलती तो आप फिर जुर्माना देंगे। सवाल का जवाब बताना है आपने जरनाब को और इकबाल मुन्ना की मोहब्बत। ठीक है, बहुत शुक्रिया थैंक यू। जमाल आपके टाइम देने का, और आप लोग